हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। ठीक है, अभी तो जो हमारे पास जो टैक्स लगता है वो जीएसटी लगता है। ठीक है, जीएसटी से पहले भी हमारे पास 17 तरीके के टैक्सेस लगते थे। ठीक है, जिसके लिए हमें हर हर टैक्सेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। ठीक है, उसके लिए बुक्स भी अलग बनानी पड़ती थी, उनके कंप्लाइंसेस भी अलग होते थे, उनकी कंप्लाइंसेस की रिटर्न भी लास्ट डेट अलग अलग होती थी। तो इसलिए जीएसटी से पहले हमें जो टैक्स पेयर्स जो होते थे उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी। ठीक है, अब जीएसटी के बाद उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती है, उनको उनके लिए सिर्फ एक ही टैक्स रह गया, जीएसटी। ठीक है, अभी यह है कि कुछ टैक्सेस लगते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, वो भी लगते हैं। ठीक है, बट यह है कि वो लीक करके केसेस में लगते हैं, अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तब लगते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, पहले आता है मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस यानी कि जो जीएसटी से पहले जो हमारे पास जो टैक्सेस लगते थे, ठीक है, वो लगते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ऐसे 17 तरीके के टैक्सेस थे। ठीक है, हमारे पास तो इसके लिए टैक्स पेयर को काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, टैक्स पेयर को काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे। ठीक है, इसके अंदर ये भी था कि जो टैक्स पेयर्स होते थे उनको इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल एक टैक्स लेके आई थी, जीएसटी। ठीक है, इसके अंदर ये क्रेडिट कंसेप्ट भी क्लियर आता है। ठीक है, और ये इसके लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी के अंदर, और स्टेट में सप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा आता है मल्टीपल प्रोसीजर। मल्टीपल प्रोसीजर मतलब यानी कि जो जीएसटी से पहले जो था, जैसे कि वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे हर डिपार्टमेंट के लिए, और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, और इनके कंप्लाइंसेस के रिटर्न के लिए हर उसकी अलग अलग डेट होती थी। ठीक है, बट अब जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं है, इनका सिर्फ एक ही प्रोसीजर है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको रिटर्न भी सिर्फ एक ही भेजनी पड़ती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। अब इसमें आता है थर्ड पॉइंट, मल्टीपल टैक्स इवेंट। इसके अंदर मल्टीपल टैक्स इवेंट मतलब कि जैसे जीएसटी से पहले होता था कि मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सेल एंट्री होती थी। ठीक है, अदर स्टेट्स के अंदर ये सब काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट जीएसटी के अंदर सिर्फ ओनली ऑन सप्लाई है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो जीएसटी से पहले जो पर्सन थे, जैसे जो अब जीएसटी में, तो हम उन्हें सिर्फ टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, या परचेजर होगा या बायर होगा। ठीक है, इनको इन दो नामों से जानते हैं, सप्लायर होगा या रेसिपेंट होगा। ठीक है, बट जो जीएसटी से पहले था कि हम पहले बंदे से पूछते थे कि मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, होलसेलर है, ये सब होते थे पहले। ठीक है, बट जीएसटी के अंदर अब ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो ही बंदे होते हैं, सप्लायर और रेसिपेंट। ठीक है, जिससे परचेज कर रहे होते हैं वो रेसिपेंट होता है। ठीक है, अब इसके जो जीएसटी से पहले ना एक कास्केडिंग इफेक्ट भी होता था। ठीक है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था इसमें। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो जब जीएसटी आया तो ये कास्केडिंग इफेक्ट जो था 99% तक जा चुका है। ठीक है, अब ऐसा कोई भी टैक्सेस नहीं लगता। अब आते हैं डबल टैक्सेशन। ठीक है, जीएसटी से पहले कई चीज़ों पे ना डबल टैक्सेशन भी लगता था, यानी कि डबल टैक्स लगते थे, जो अब जीएसटी के बाद अब नहीं लगते हैं। 90% तो अब हट गए हैं, बट एक आधे कंडीशन के अंदर रह गया, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट के अंदर रह गया है। ठीक है, अब 7th वन आता है लेवल, यानी कि जो पहले हम जीएसटी से पहले जो सेल करते थे, तो पहले हमारे पास 3 तरीके की सेल होती थी, इंटर स्टेट, इंट्रास्टेट, इंटरनेशनल स्टेट। ठीक है, बट जीएसटी के अंदर सिर्फ 2 ही सेल रह गई है, इंट्रा होगी सेल या इंटरस्टेट होगी। जो इंटरनेशनल सेल है, इंटरनेशनल सेल को भी इंटरस्टेट सेल ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।